वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ डाउट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो आपने पूछे थे। तो देखो डाउट बहुत तरह के होते हैं। कुछ डाउट्स तो मैं आपको इंस्टेंटली आपको व्हाट्सएप पे बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ जो आपको बना करके दिखाना होता है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको मैं लेता हूँ जनरली, ताकि आप सबको फ़ायदा हो जाए। तो देखो यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सिंपल है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वो वीडियो पॉज करो और बना लो, बिल्कुल बन जाएगा। बल्कि किन्हीं ने तो देखते ही बना लिया होगा। जिनको भी इसमें अच्छा एक्सपर्टीज़ है वो फ़ौरन बना लेंगे। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बोलता है नंबर ऑफ़ जनरेटर्स इन द ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ये ग्रुप देखो तो ग्रुप में 1 से लेकर 6 एलिमेंट है और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 पे डिफाइन किया गया है। तो इस ग्रुप को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं U7 से, ठीक है। ऐसे भी लिखा जाता है या तो ऐसे भी लिखा जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये U7 है। तो U7 क्या होता है? ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पे काम करता है, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो UP होता है, UP कैसा ग्रुप होता है? UP आपका साइक्लिक ग्रुप हो जाता है, ठीक है। कब? जब आपका जो P हो वो क्या है? वो आपका प्राइम हो, ठीक है। अगर P आपका प्राइम है तो UP क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये U7 पे काम कर रहा है और 7 आपका प्राइम है, सो ये क्या है? आपका साइक्लिक है। अगर साइक्लिक हो गया तो कहानी खत्म हो गया, ठीक है। कोई भी अगर साइक्लिक है तो उसमें नंबर ऑफ़ जनरेटर क्या होता है, ठीक है। अगर वो जैसे इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा, ऑर्डर कितना है इसमें? इसका देखिए 6 एलिमेंट है, तो इसका जो ऑर्डर है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ U7 वो कितना है? वो है आपका 6। ओके, तो जो भी उसका ऑर्डर है तो 5 6 निकाल दीजिए, आपको सिंपली क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ जनरेटर मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लीजिए। मेरा तरीका रहता है जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो उसके आजू बाजू जो भी चीज़ें हैं सब आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे देखो जनरेटर के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। एक तो ये कि जनरेटर का ऑर्डर वही होता है जो ग्रुप का ऑर्डर होगा, ठीक है। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो ग्रुप यहाँ पे साइक्लिक है तो आपको वही एलिमेंट लेना है जिसका ऑर्डर क्या हो? 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हो किसका ऑर्डर 6 है। तो आप देखोगे एक 3 इसका ऑर्डर 6 आएगा, ठीक है। एक आपका 5 इसका ऑर्डर 6 आएगा। कैसे? आप देख सकते हो, आप 3 का पावर जो है 6 करना, ठीक है। ये कितना आता है? ये 7 to 9 आता है, ओके। और 7 to 9 अंडर मॉडुलो 7 क्या होता है आपका? ये 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। देख सकते हो। इसी तरीके से आप 5 का पावर आप 6 करके देख सकते हो, ओके। तो और 5 का पावर 6 करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 3 और 5 आपस में क्या है? 3 का इन्वर्स 5 है, तो जो ऑर्डर 3 का होगा वही 5 का होगा। तो 5 का ऑर्डर भी 6 होना है। इतना लंबा चौड़ा आपको गुना करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे ही देखते पता चल गया कि 3 और 5 यहाँ पे क्या है? जनरेटर है। चूँकि इसके अलावा किसी का 6 नहीं होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। 1 का ऑर्डर तो आइडेंटिटी है 1 ही होता है। 2 का ऑर्डर कितना होगा? तो 2 का ऑर्डर यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि 2 का पावर 3 कीजिएगा 8 आ जाएगा। और 8 जो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 में 1 होता है, ठीक है। 4 का क्या होगा? तो 4 का भी आप देखिएगा तो 3 ही होगा, इसलिए कि 4 का पावर 3 कितना होता है? 64 होता है, 64। अगेन वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 में आपको 1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 6 का देखिएगा तो 6 का कितना आ जाएगा? 6 का देखते हैं हम लोग तो 6 का भी आपको 3 ही आएगा। आप करके देख सकते हो। सॉरी 6 का 2 आएगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि 6 6 36 होता है ना। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। और 36 क्या है आपका? 1 है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, राइट। तो ये तो आपका 2 ऑर्डर का हो गया, ओके। तो यहाँ पे अगर हमको जनरेटर देखना हो कि कौन कौन जनरेटर है तो आप क्विकली बता सकते हैं कि यहाँ पे जनरेटर कौन कौन है? 3 है और 5 है। तो आपको सेट ऑफ जनरेटर भी पूछ सकता है, तो काफ़ी इजीली आप निकाल सकते हो कि वो सेट ऑफ जनरेटर में 3 आएंगे और 5 आएंगे, क्योंकि जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए और इन दोनों का ऑर्डर 6 और 6 है, ठीक है। बहुत तरीका निकालने का। एक एलिमेंट आपको पकड़ा गया तो उसका एक इन्वर्स ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर एलिमेंट अगर आपका जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी होता है। तो ये कितनी सारी बातें मैंने आपको बता दी जनरेटर से रिलेटेड। तो जब भी आप जनरेटर का क्वेश्चन करो सब कुछ आपको आपके माइंड में होना चाहिए। बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बनेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत कुछ समझा दिया। यहाँ पर तो मेरा छोटा सा काम था, क्या था कि हमको नंबर ऑफ़ जनरेटर निकालना था। अब भैया ये साइक्लिक ग्रुप है तो अभी तो आपको दिख गया कि 2 है, तो 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप ये फार्मूला से करोगे तो और भी जल्दी कर पाओगे। 5 6 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? 5 3 × 2, राइट। अब दोनों प्राइम है तो 5 3 का वैल्यू 2 होगा, 5 2 का वैल्यू 1 होगा, तो 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से भी आप काम करेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो भैया जनरेटर निकालना हो, जनरेटर में कौन कौन से एलिमेंट है वो निकालना हो, या जो आपको जो है नंबर ऑफ़ जनरेटर निकालना हो, सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये तो इम्पॉर्टेंट है। साइक्लिक ग्रुप से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। साइक्लिक ग्रुप इंपॉर्टेंट है, उसका ऑडिटी इंपॉर्टेंट है, उसके सब ग्रुप्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, उसके जनरेटर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, राइट।
आगे देखो, इसी तरीके से एक और मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, सेट ऑफ जनरेटर इन द ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेट ऑफ जनरेटर पूछ रहा है ना, तो ट्रिक भी मैं बात करूँगा, कॉन्सेप्ट से भी बात करूँगा, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पे क्या साइक्लिक ग्रुप है, डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि ये अल्फ़ा से जनरेट हो रहा है। किससे जनरेट हो रहा है? अल्फ़ा से, ठीक है। पूरा अल्फ़ा के पावर में है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक से अगर बनाओगे तो बस ये देख लो कि मैक्सिमम कहाँ तक गया है, ये अल्फ़ा 8 तक गया है, ठीक है। तो आप क्या करो, 8 का को प्राइम उठा लो, 8 का को प्राइम, ठीक है। को प्राइम ऑफ 8 का को प्राइम कौन कौन होता है? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो ये पावर जिसमें आ रहा है, पावर 1, पावर 3, पावर 5, पावर 7, ये आपका क्या हो गया? सेट ऑफ जनरेटर हो गया ट्रिक से काम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ट्रिक था, यहाँ पे ये ट्रिक है, ये तो ट्रिक से हो गया। ट्रिक से बहुत जल्दी आप कर लोगे, ठीक है। ट्रिक आना भी चाहिए एग्जाम में, आपको फास्ट करता है, लेकिन ट्रिक भी देखो कॉन्सेप्ट से मजबूत होता है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट से करोगे तो आप बिल्कुल देख सकते हो काफ़ी इजीली। मैं वही बात करूंगा कि आपको सेट ऑफ जनरेटर निकालना है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो कितना है, तो आप देखोगे 8 है, यहाँ पे 8 एलिमेंट है। तो जो भी जनरेटर्स आएंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जनरेटर क्या होना चाहिए? वो भी आपका 8 होना चाहिए। तो जनरेटर के जो भी एलिमेंट होंगे उनका भी ऑर्डर 8 होगा। तो किसका किसका ऑर्डर 8 हो सकता है भाई? बिंदास देख लो, इसका ऑर्डर 8 होगा, राइट। इसका ऑर्डर 8 होगा। ये तो आपको आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इसका ऑर्डर 1 होगा, ओके। ओडीटी मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको, है ना। हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना इंपॉर्टेंट यही होता है। सब ग्रुप का ऑर्डर भी एलिमेंट के ऑर्डर पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको एलिमेंट का ऑर्डर तो बिल्कुल बेसिक में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका 8 हो गया, इसका तो आइडेंटिटी था, ये 1 हो गया। अब यहाँ देखोगे अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 8 ई है, कितना पावर करेंगे कि ई आ जाएगा, तो 2 का पावर 4 कर दीजिए, ठीक है। अब बिंदास तरीके से आप ये भी देखते चलो कि जो भी एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइज़र होना चाहिए, ठीक है। वो ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइज़र होना चाहिए। देखो कितनी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इन 2 क्वेश्चंस में। तो इसी तरीके से बनाते हैं, जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाओ ना, सारे ही बातें आपके माइंड में घूमते रहनी चाहिए, ओके। तो अब देखो, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, ओके। अच्छा, जो भी होगा डिवाइज़र होगा, तो 8 का डिवाइज़र कौन कौन होगा? या होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, या तो 8 होगा। मतलब एलिमेंट्स के अगर ऑर्डर मिलेंगे तो 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 8 मिलेंगे। माइंड मेकअप रहना चाहिए। 3 कभी नहीं मिलेगा, 5 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब क्या है? डिवाइज़र नहीं है, ठीक है। तो इसका चलो, इसका 4 हो गया। इसका देखोगे कितना पावर करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका पावर आपको 8 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के ये पावर कितना बनेगा? 24 बनेगा और ओवर होगा, ठीक है। 4 वाले को इसका आप ऑर्डर निकालोगे, 2 आ जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया 2 भी आ सकता है, ठीक है। 5 वाले का आप निकालोगे, कितना पावर करना पड़ेगा भैया? 8 करना पड़ेगा। 6 वाले का निकालोगे, तो 6 वाले का निकालोगे कितना करना पड़ेगा? तो आप देखिए जाकर 4 से कर दोगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा, ठीक है, पावर 4 से। तो ये आपका सब कुछ निकल ही गया ना। 7 का निकालोगे कितना आएगा? इसका भी आपका 8 आएगा। तो सब का ऑर्डर आप विदिन द मिनट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखो किसका किसका 8 आया, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। तो जिसका भी ऑर्डर 8 है, अगर वो साइक्लिक ग्रुप में है और ग्रुप का ऑर्डर भी 8 था, दैट मीन्स क्या है? ये सारे जनरेटर हैं। तो आप इसको अलग कर दो, अल्फ़ा, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 7 आ गया। कैसे भी चाहोगे निकाल सकते हो, ठीक है। देखो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो क्वेश्चंस जो बच्चों के नहीं बनते, ये मैंने एक बार बोला कि इजी क्वेश्चन है, फिर मैंने सोचा कि चलो इस पर कुछ आपको मोटिवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो इस तरीके से करना होता है। क्वेश्चन तो इजी है, बट डेफिनेटली आपको इसे देखने से फ़ायदा हुआ होगा। इसी तरीके से रिवीजन प्रॉपर रखिए। क्वेश्चन में फुल जो है आप अटेंड होने चाहिए, याद रखिएगा, आपका अटेंडेंस फुल होना चाहिए, मतलब पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खेल रहे हैं आधा अधूरा, मन उधर बात भी कर रहे हैं, इधर अटेंड भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसे मज़ा नहीं आता पढ़ने में, ठीक है। ऐसे आपका दिमाग भी नहीं बढ़ता। तो बिल्कुल जो है जब भी क्वेश्चन डील कीजिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, अकेले हो ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। गाना सुनते उनते या कुछ और करते नहीं, पूरा अटेंशन होना चाहिए, माइंड में सारी बातें घूमनी चाहिए। उससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन आप एक करोगे, लेकिन जहाँ जनरेटर की बात आएगी सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने कुछ क्वेश्चन भी करके रखा हुआ है ना, बट आपके लिए वो एग्जाम में फ्रूटफुल हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं कम क्वेश्चन करके ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करना, ठीक है। तो इस टेक्निक से पढ़ेंगे आप तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारी और भी बातें हैं, ठीक है। सारी बातों को तो कवर करना ये नहीं है, फिर बहुत सब क्या होता है माइंड में हौच पौच हो जाएगा आपका भी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बताया। इस तरह क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो है, हमेशा आता है, ठीक है, आ सकता है। तो आई होप आपके लिए अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियो फ्री में आपको चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।